केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई कभी भी कर्ज जाल में नहीं फंस सकता, क्योंकि एनएचएआई का कोई भी प्रोजेक्ट घाटे में नहीं चल रहा। समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ये कहा कि राजमार्ग बनाने में निवेश हुए पैसे की पूरी भरपाई 12 से 15 वर्षों में हो जाती है और 10-12 साल पुराने कई प्रोजेक्ट कर्ज मुक्त होकर कमाई कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने बताया कि फिलहाल सरकार को राजमार्गों से हर साल 40,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है और 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 1,40,000 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि 3 गुने से ज़्यादा कमाई की उम्मीद मंत्री जी लगा रहे हैं केवल 2 सालों में। सर, पहला सवाल, एनएचएआई कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता, ये बात आपको कितनी दमदार लग रही है? अभी मौजूदा फाइनेंसेस देखें तो कहाँ खड़ी है कंपनी के फाइनेंसेस? और ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि 2 बड़े घटनाक्रम हाल फिलहाल में हुए हैं और इनकी रोशनी में हमें समझ सकते हैं, और सवाल शायद सड़क परिवहन मंत्री से पूछा गया। अगर आप एनएचएआई के फिनांसेस को करीब से देखें, डिफॉल्ट होना क्योंकि सरकार की गारंटी पर लिया जाने वाला कर्ज है और सरकार पीछे खड़ी हुई है, लेकिन एक बड़ा काम सरकार ने इस साल बजट में किया। शुभम में याद होगा कि एनएचएआई को बाजार में कर्ज लेने से रोक दिया गया क्योंकि कम से 3.4 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ में एनएचएआई दबा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमको करीब से एनएचएआई की बैलेंस शीट को समझने में मदद करेगा वो ये कि एनएचएआई को आज खुद मंत्री ने कहा कि एनएचएआई 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का की टोटल एनुअल इनकम टोल से ले रहा है और संसद को सरकारें बता चुकी है कि हर साल एनएचएआई को 30 से 32,000 करोड़ रुपए का पैसा ब्याज के भुगतान के तौर पर वापस करना पड़ रहा है जो उसने कर्ज ले रखा है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो एनएचएआई की कुल कमाई और एनएचएआई का कर्ज का भुगतान के बीच का अंतर बहुत थोड़ा सा रह जाता है और इसके अलावा बाकी जो खर्चे हैं वो एनएचएआई के अलग से हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और दूसरा ये कि शायद इसी वजह से चूंकि एनएचएआई के पास रिसोर्सेज सीमित हैं और उसे बड़ा ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है, उसे कर्ज लेने के लिए बाजार में जाने से रोका गया है। सरकार की गारंटी के कारण उसके डेट ट्रैप में फंसने की संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर आप डेट के और इनकम के रेशियो के हिसाब से देखें तो एनएचएआई की वित्तीय स्थिति काफ़ी दबाव में और काफ़ी मुश्किल में दिखाई देती है। सर, कंपनी के पास चलिए टोल से आपने कहा कि कमाई हो रही है, अन्य संसाधन अगर देखें टोल ना हो तो और कोई संसाधन ऐसे हैं कंपनी के पास जहां से धन जुटाया जा सके? एनएचएआई ने हिसाब लगाया था कि वो करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की अतिरिक्त आय अर्जित करेगा अपनी संपत्तियों को बेचकर, एसेट के मोनेटाइजेशन को लेकर, जिसमें जो ईपी दिल्ली के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उससे करीब जो मेरे आंकड़े हैं उस हिसाब से करीब 6.3 हज़ार करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन कंप्लीट किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो ये अतिरिक्त स्रोत है जिसका जो अतिरिक्त राजस्व शायद एनएचएआई को मिलेगा। ये ईपी एक कंसोर्टियम को दिया गया है जो एक ज्वाइंट वेंचर है मैपल हाईवेज का, सिंगापुर की कंपनी का, कैनेडियन पेंशन फंड का, इनको मिलाकर दिया गया है। इसके साथ इस बात का संकेत भी नितिन गडकरी ने दिया कि कुछ और भी एसेट्स हैं, कुछ और भी सड़कें हैं जिन्हें टीओटी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर मोनेटाइज करने के लिए दिया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार जो व्यापक निजीकरण का या सरकारी संपत्तियों को बेचने का अभियान चला रही है उसमें सड़कों से केवल 1.6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करने की बात चल रही। तो अगर हालांकि वो मोनेटाइजेशन की पाइपलाइन अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, अभी सामने हमें कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन एनएचएआई को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि वो जो बनी हुई सड़कें हैं जो उसने बनाई हैं उसे वो दूसरे प्राइवेट ऑपरेटर्स को बनाकर देकर और उनसे एक एडिशनल रेवेन्यू ले सकता है, जैसा कि हमने इसमें देखा है। दूसरा जो संकेत यहाँ से मिल रहा है, अगर आप नितिन गडकरी के इस दावे को माने कि अगले 3 साल में 1.4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व या रेवेन्यू या कमाई एनएचएआई की हो जाएगी, मौजूदा परिस्थिति में टोल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि एनएचएआई या तो अपनी सड़क एसेट्स को मोनेटाइज करेगी, बनी हुई एसेट्स को बेचेगी और उससे रेवेन्यू लेकर आएगी, या टोल की दरें बढ़ेंगी। पर टोल की दरें बढ़ाने की भी एक अपनी सीमा है। तो कुल मिलाकर अगर आप एनएचएआई की फिनेंशियल सिचुएशन देखें, एनएचएआई अगर एक कंपनी है तो फिनेंशियली वो काफ़ी दबाव में है, अगर आप चारों तरफ से देखें, और रेवेन्यू जुटाने के स्रोत भी सीमित दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या यही वजह है कि 40,000 करोड़ की कमाई, 32,000 करोड़ की डेट सर्विसिंग, नया कर्ज जुटाने के लिए बाजार से रोक देना, यही सब कारण है जो आपको लगता है कि एनएचएआई अभी सड़क निर्माण में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है या वहाँ पिछड़ती दिख रही है? और ये सवाल बार बार उठा। पिछले 2 साल से एनएचएआई के जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें गिरावट आ रही है, नई सड़कों पर काम नहीं हो पा रहा है। क्रिसिल की एक ताज़ी रिपोर्ट आई है कि इस साल की पहली छमाही में, जो 2023-22-23 की पहली छमाही है, उसमें एनएचएआई के जो नए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स थे उनमें 60% की गिरावट आई। हालांकि
मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि बारिश के कारण, मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण, बाकी कई सारी चुनौतियों के कारण ये काम नहीं हुआ, लेकिन ये वेल रिपोर्टेड है कि एनएचएआई की सड़क बनाने की रफ्तार तेजी से गिर रही है, और जबकि भारत सरकार ने कई सारे बड़ी सड़क परियोजनाओं को सामने दे रखा है। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एनएचएआई के पास उतने संसाधन नहीं है। बीओटी बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से सड़कें बनाने की रफ्तार काफ़ी कम है, क्योंकि नए ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं। तो सारे प्रोजेक्ट एनएचएआई को खुद ही अपने दम पर अधिग्रहण करके तैयार करने पड़ रहे हैं, और संसाधनों की कमी में भारत के सड़क निर्माण पे आने वाले समय में दिखाई दे रही है। उसका दबाव में जो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल्स हैं और एनएचएआई की तरफ से जो नए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए बनाने के, उनमें तेज गिरावट पर दिखाई दे रहा है।